All right, beta. Today we are going to start with our topic, which is postal services. Right? अच्छे से पढ़ना है हमने पोस्टल सर्विसेज को। सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ कि भारत देश के अंदर आपने 3 तरीके से बिजनेस कैसे किया जाता है वो पढ़ा था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहली टाइप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि कैसे होती है, सरकार की ही मिनिस्ट्री का एक हिस्सा बना दिया जाता है जब हमें बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की रेलवेज एग्जांपल तो आपको याद होगी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो बिल्कुल पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट सरकार के ही अंदर होता है और इसके अंतर्गत भारत के अंदर 23 पोस्टल सर्कल्स बनाए गए हैं। 23 पोस्टल सर्कल। पोस्टल सर्कल का क्या मतलब होता है? एक पोस्टल सर्कल में एक हेडक्वार्टर होता है। हेडक्वार्टर आपको पता है पंजाब का हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में। और यहाँ पर नीचे होते हैं काफी सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। और अगर ये भी कम पड़े तो आपके पास आगे आते हैं सब पोस्ट ऑफिस। ये तीनों मिला करके बनता है एक पोस्टल सर्कल। ठीक है, टोटल इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं हमारे पास। अब जरा हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दिस सर्विस, आपने चैप्टर किया है बिजनेस सर्विसेज, आपने बैंकिंग सर्विस कर ली, इंश्योरेंस सर्विस कर ली, अब आप तीसरी सर्विस पढ़ रहे हो विच इज पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस इज रिक्वायर्ड बाय एवरी बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, ताकि आप लेटर्स भेज सको, लेटर्स रिसीव कर सको, मार्केट रिपोर्ट्स को रिसीव कर सको, पार्सल्स को रिसीव कर सको, मनी ऑर्डर्स को भेज सको ऑन रेगुलर बेसिस। All these services are provided by postal and telegraph offices. मैंने आपको ऑलरेडी बताया सरकार का डिपार्टमेंट है पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। उनके तहत जितने ऑफिसेस बने हैं वो ये सुविधा, वो ये फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं और ये फैसिलिटी आपको थ्रू आउट द कंट्री मिलेगी। अब हमें ये एक बेसिक क्लियर हो गया। बिजनेस सर्विसेज चैप्टर है जी, चैप्टर में जी 4 सर्विसेज हैं। बैंकिंग पढ़ ली थी, इंश्योरेंस पढ़ ली थी, तीसरी सर्विस पढ़ रहे हैं जो कि पोस्टल सर्विस है। इंडिया में टोटल पोस्टल सर्कल्स 23। ठीक है, हर एक पोस्टल सर्कल के अंदर एक हेड पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस और सब पोस्ट ऑफिसेस हुआ करते हैं। पोस्ट ऑफिसेस क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? लेटर्स को सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, मनी ऑर्डर को भी भेज सकते हो और इसके अलावा पार्सल्स वगैरह को भी एक्सचेंज कर सकते हो। पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज को अगर डिवाइड किया जाए तो टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये। नंबर 1 फाइनेंशियल सर्विस एंड नंबर 2 मेल सर्विसेज। अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो थोड़ा सा रिकैप, रिवाइंड लेकर बैंकिंग सर्विस पे जाना पड़ेगा। बैंक्स ने हमें काफी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम किया है। बैंक्स के अंदर जाकर क्या क्या अकाउंट्स खोल सकते हैं? देखते हैं क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, बताइए, जल्दी बताइए। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट, एफडी अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बिल्कुल उसी तरह कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। जरा ध्यान से देखते हैं, यहां मैंने अभी शॉर्ट में समझाया है, लेकिन मैं आपको सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी डिटेल में भी समझाऊंगी। दे प्रोवाइड पोस्टल बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एंड मोबिलाइज देयर सेविंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइज? मूव देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स को मूव कर देते हैं। तो बेटा क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल सर्विस के अंदर? ये पब्लिक के पैसे को मूव करते हैं उनके घर से, बल्कि कहां पर? सेविंग स्कीम्स के अंदर, जैसे कि पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। किसान विकास सर्टिफिकेट केवीसी, डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम एंड मनी ऑर्डर, आरडी तो आपको याद ही है, जैसे बैंक आपको आरडी देता है, पोस्ट ऑफिस में भी आप आरडी का अकाउंट खोल सकते हो। ये सब मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी। अब चलते हैं मेल सर्विसेज की तरफ। आपको पोस्ट ऑफिस से काफी सारी मेल सर्विसेज भी ऑफर होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। इंडिया के अंदर सरकार का डिपार्टमेंट है पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जिसके अंडर टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स बनाए गए हैं।
हर एक पोस्टल सर्कल के अंडर एक हेडक्वार्टर होता है, बहुत सारे ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज होते हैं और उनके नीचे सब पोस्ट ऑफिसेज भी होते हैं। पोस्ट ऑफिसेज या पोस्टल सर्विसेज दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज और हमें मिलती है मेल सर्विसेज। अब बारी है मेल सर्विसेज को डिटेल में स्टडी करने का। अगर हम मेल सर्विस देखें तो मेन 3 है, बाकी एलीड यानी कि एक्स्ट्रा सर्विसेज है। मेन कितनी है? 3। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली मेन है यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। जानना जरूरी ये है कि आजकल इसका कोई रोल नहीं है, इसे आजकल ज्यादातर यूज में नहीं लाया जाता है, ये पुराना जमाने में ज्यादातर यूज में होता था। देखिए बेटा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए तो ये भी बदल गया। अब ये समझते हैं, हम लोग फिल्म्स में देखते हैं एक रेड कलर का डब्बा होता है, स्पेशली नोबिता और डोरेमोन वाले में भी मुझे लगता है ऐसा कुछ था। लेटर कार्टून्स में दिखाते हुए ना, लेटर पोस्ट करते होते एक रेड कलर का बॉक्स होता है, हम उसमें लेटर फेंक आते हैं, है ना, स्टैंप लगा के। वो स्टैंप 2-3 रुपए की आ जाती है ना। तो अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट भी बिल्कुल वही चीज थी, जो जगह जगह पर लाल लाल डब्बे थे ना, उसके अंदर लेटर डाली, लेटर पोस्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हो चुका है पुराना। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी लेटर रिसीवर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। व्हेन ऑर्डिनरी लेटर्स आर पोस्टेड, द पोस्ट ऑफिस डज नॉट इशू एनी रिसीट। जैसे कि उसके अगेंस्ट आपको कोई रिसीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप लाल डब्बे में लेटर डाल रहे हो, वापस से कोई रिसीट थोड़ी निकल के आ रही है, नहीं निकल रही। हाउएवर इफ सेंडर वांट्स अ प्रूफ, लेकिन पुराने जमाने में अगर फिर भी सेंडर को प्रूफ चाहिए होता था कि नहीं मेरे को प्रूफ दो कि मैंने आपके जरिए ये लेटर भिजवाई है, तो आपको एक प्रूफ मिल जाता था, एक सर्टिफिकेट मिल जाता था एक फीस को पे करने के बाद। दिस पेपर नाउ सर्व्स एज एन एविडेंस, और ये पेपर एक एविडेंस के रूप में आपको दे दिया जाता था। तो सिस्टम समझ में आ गया। बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने में यूज होता था। जो लाल रंग का डब्बा होता था उसके अंदर हम लेटर डाल देते थे, लेटर में हम एड्रेस डाल देते थे रिसीवर का। कोई गारंटी नहीं होती थी कि रिसीवर तक वो लेटर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बहुत ही ज्यादा इनएक्सपेंसिव था, काफी सस्ता था। और कई बार अगर सेंडर को प्रूफ चाहिए होता था तो वो पोस्ट ऑफिस वालों से सर्टिफिकेट ले लेता था कुछ पैसे देकर। इसको रिप्लेस कर दिया रजिस्टर्ड पोस्ट ने, जो आजकल चलती है। रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि आप जाओगे पोस्ट ऑफिस, लेटर दोगे, राखी दोगे, जो मर्जी दोगे, वो आपको बदले में एक ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँच गया है। जैसे आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल जैसे अब अमेजोन वगैरह होते हैं, जैसे आप उसमें आपको ट्रैकिंग आईडी आ जाती है ना, अब आपका पैकेज यहाँ पहुँच गया। रजिस्टर्ड पोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। Sometimes we want to ensure our mail is definitely delivered to the addressee, otherwise it will return to us. अब फर्स्ट केस में क्या होता था, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में आपकी लेटर रिसीवर तक नहीं पहुंची ना, तो वो वापस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, अगर आपकी लेटर रिसीवर तक नहीं पहुंची तो उसको वापस से सेंडर के पास भेज देंगे कि भैया आपकी लेटर हम नहीं पहुंचा पाए हैं, इसीलिए आपको वापस कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इन दोनों का फर्क समझ में आ गया? कौन सी रेलेवेंट थी और आज कौन सी रेलेवेंट है, ये भी समझ में आ गया। काफी जो जरूरी बात है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ के रिलेटेड है, हमें वो भी पता होना चाहिए। सिर्फ हम रटने के लिए पेपर नहीं दे रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पार्सल। पार्सल मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, बिल्कुल जैसे अमेजॉन मिंत्रा के पार्सल्स होते हैं वही पार्सल सर्विस है यहाँ पर भी। ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पर ए एंड द वाला आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल्स ना ही अखबार वाला आर्टिकल है, सामान, जो हमारा सामान होता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट किया जाता है आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पार्सल। और पोस्टल चार्जेस जो हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट। अगर आप बल्कि सामान भेज रहे हो तो ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, हल्का सामान भेज रहे हो तो आपको कम पेमेंट देनी पड़ेगी। तो अब एक बार दोबारा से रिकैप लेना तो बनता है, तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। इंडिया में था पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे आ गए 23 पोस्टल सर्कल। हर एक पोस्टल सर्कल में है एक हेडक्वार्टर, ब्रांच ऑफिसेस और नीचे सब ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस दो तरीके की सर्विसेज देते हैं, फाइनेंशियल सर्विस, मेल सर्विस। मेल सर्विस के नीचे 3 मेन सर्विसेज हैं और बाकी सारी एलीड सर्विसेज है। 3 मेन हैं, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट और पार्सल। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट पुराने जमाने में चलती थी, ठीक है। अगर आपकी लेटर रिसीवर तक नहीं पहुंची तो वो समझ लो गुम गई, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर अगर वो रिसीवर को नहीं मिली तो वो वापस आपको मिल जाएगी। पार्सल आप सब अवेयर हैं, आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है।
तो चलिए एक्स्ट्रा एलीट सर्विसेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ग्रीटिंग पोस्ट, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी बर्थडे, ग्रीटिंग कार्ड्स जो हम बचपन में भेजा करते थे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बिकॉज नाउ आई थिंक आप लोग सब व्हाट्सएप जनरेशन हो, इंटरनेट जनरेशन हो, तो आप लोगों ने कभी ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे नहीं होंगे, रादर टेक्स्ट मैसेजेस ड्रॉप किए होंगे, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते थे। मीडिया पोस्ट, मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था, कोई भी कंपनी अगर अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहती है तो वो लेटर्स या पोस्ट कार्ड के ऊपर अपना लोगो या अपना ब्रांड नेम छपवाकर उसके जरिए ऐसा कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट, अगर बिल्कुल लास्ट मिनट याद आता है किसी को राखी भेजना, लेटर भेजना, तो विद इन 24 आवर्स आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ को, लेटर को या राखी को स्पीड पोस्ट करवा सकते हो। आप जाइए पोस्ट ऑफिस, उनको बोलिए मुझे स्पीड पोस्ट करना है, वो आपको चार्जेस बताएंगे। नॉर्मल जो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है स्पीड पोस्ट करने में, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा सही टाइम पे पहुंचा देगा चीज़ को। ई बिल पोस्ट, पोस्ट ऑफिस वाले कंपनीज के बिहाफ पर आपसे पेमेंट भी कलेक्ट करते हैं। जी हाँ, पुराने ज़माने में हम सबके घर में BSNL का लैंडलाइन फ़ोन लगा होता था। अब उस लैंडलाइन फ़ोन की पेमेंट जो थी वो पोस्ट ऑफिस लेता था, ठीक है, और वहाँ पे हम जाकर सबमिट कर देते थे। कुरियर सर्विसेज में आपको पता ही है, कुरियर भी इट्स जस्ट लाइक पार्सल, ठीक है, आप कुरियर कर सकते हो अपनी चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ज़्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ करते हैं, प्राइवेट सर्विस होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है कि सामान को पहुंचाना ही पहुंचाना है रिसीवर तक। तो कुरियर सर्विस में क्या लिखा है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स कुरियर के थ्रू भी आप भेज सकते हो। ये एक प्राइवेट सर्विस है, इसीलिए एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली वी आर डन विद आवर पोस्टल सर्विस।